कोरोना का पहला चरण, गले फेफड़े पर अटैक। कोरोना वायरस का पहला टारगेट आपका गला और फेफड़ा होता है। संक्रमण की शुरुआत यहीं से होती है। गले की कोशिकाओं में संक्रमण बढ़ता जाता है। इन संक्रमित कोशिकाओं से और ज्यादा वायरस पैदा होते हैं, जो आपके शरीर की और ज्यादा कोशिकाओं को भी संक्रमित करने लगते हैं। यहां से कोरोना वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड की शुरुआत होती है। इस दौरान आपको पता भी नहीं लगता कि आप बीमार हो चुके हैं। कुछ लोगों में तो कभी कभी इसके लक्षण भी नहीं दिखते और ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहा जाता है। अभी तक की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले 80% मरीजों में यह बीमारी बुखार और खांसी के रूप में दिखती है। कोरोना संक्रमण की वजह से शुरुआत में जो खांसी होती है वो सूखी होती है। इसकी वजह यह है कि संक्रमित कोशिकाएं गले में जलन, चुभन या असहजता पैदा करती है। कुछ लोगों में सूखी खांसी कुछ दिनों बाद ऐसी होती है कि उसके साथ बलगम भी आने लगता है। ये सामान्य बलगम नहीं होता, बल्कि इसमें वायरस की वजह से मारी गई कोशिकाएं होती हैं। ये चरण आमतौर पर 1 हफ्ते के बाद होता है। बुनियादी स्टेज में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर मरीजों का इस स्टेज में पता चल जाता है और उनका इलाज शुरू हो जाता है, तो उनके जल्द स्वस्थ होने की संभावना रहती है। अगर हम क्लिनिकल स्टेजेस की भी बात करें तो 85% जो कोरोना के मरीज हैं उनको हमें भर्ती करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। साधारण थोड़ा सा बुखार आता है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम, हल्की सूखी खांसी होती है, मरीज ठीक हो जाते हैं। कोरोना का दूसरा चरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अटैक। कोरोना के दूसरे चरण में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हो। ऐसे बीमार लोगों का इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर होता है। कोरोना की बीमारी गंभीर हो गई तो ये फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। वायरस के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम पूरी ताकत झोंक देता है। इसके बाद भी अगर वायरस का पलड़ा भारी है तो शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, यानी तेज बुखार हो जाता है। अगर फेफड़े में जलन हुई तो ये निमोनिया का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में फेफड़े में पानी भरना शुरू हो जाता है। इस वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ज्यादातर मरीज दूसरे चरण में आने से पहले ही सही इलाज और सावधानी बरतने पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरा चरण जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना का तीसरा चरण, शरीर के अंग फेल हो जाते हैं। कोरोना का तीसरा चरण कोरोना संक्रमित व्यक्ति के गंभीर स्थिति में पहुंचने की निशानी है। इस स्टेज में शरीर का इम्यून सिस्टम बेकाबू हो जाता है और ये वायरस के बजाय शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर बहुत निचले स्तर पर पहुंच जाता है और अंगों के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टेज में मरीज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से पीड़ित होता है। इस वजह से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तीसरे स्टेज में पहुंचे कोरोना संक्रमित मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है ताकि उसके फेफड़ों तक मशीन के जरिए सांस पहुंचाई जा सके। जो सीवियर केसेस होते हैं, जिन्हें मॉनिटर किया जाता है आईसीयू में, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वेंटिलेटर की जरूरत होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। वो जानलेवा भी हो सकती है। उनमें निमोनिया के बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ARDS हो सकता है। जो वो वेंटिलेटर पे आ जाते हैं तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है मामला। अभी तक की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना से मरने वालों में उम्र दराज लोगों की संख्या ज्यादा है और उसमें भी जो लोग किडनी या डायबिटीज के मरीज हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट।